इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान संघ की बेरुखी बीजेपी को बहुत भारी पड़ी। बीजेपी की भरसक कोशिश रही कि संघ के चोले से खुद को बाहर निकाल किस्मत आजमाई जाए। पार्टी के मुखिया तो संघ के खिलाफ बोल भी बैठे, फिर लुटिया डूबी सबने देखा, मगर नतीजों ने एहसास कराया तो फिर से आरएसएस की परिक्रमा शुरू हो गई। इधर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने को है और पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। सबको पता है कि बीजेपी भले ऊपर से खुद को किसी भी कलेवर में दिखा ले, मगर उसके डीएनए में आरएसएस ही है। पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बने, परमिशन या कहे बगैर संघ के आशीर्वाद के ये मुमकिन ही नहीं। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे तो इसके कई मायने राजनीतिक गलियारों में चर्चा में आ गए। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आरएसएस की गौरवशाली यात्रा को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्मृति मंदिर जाकर हेड के बार और गुरु गोलवलकर को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने जो भाषण दिया, पहले उसके कुछ अंशों पर गौर कर लेते हैं। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे तो इस दौरे को बीजेपी के भीतर संगठनात्मक बदलाव और आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। असल में बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिससे पार्टी के भीतर से कई बातें सामने आ गई। नाराजगी और आत्ममंथन का दौर भी चला। खास तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में सीटों की संख्या घटी, जिससे पार्टी के कोर एजेंडा को लेकर सवाल खड़े हुए। यह भी कहा गया कि संघ ने अपने हाथ खींच लिए और पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि इन सब पर कोई आधिकारिक बयान कहीं से नहीं सामने आया है। बात पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तो उनके कार्यकाल की उल्टी गिनती चल रही। पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है। नागपुर दौरे को इस फैसले से भी जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चे में है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतिम निर्णय में संघ की भूमिका अहम रहेगी। यहाँ यह भी गौर करना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले संघ पर जेपी नड्डा की टिप्पणी पर भी काफी सवाल उठे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को संघ की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। नागपुर दौरे का एक और पहलू यह भी है कि पश्चिम बंगाल में आगे विधानसभा चुनाव है। बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। अब तक ममता दीदी के आगे बीजेपी की दाल नहीं गई, जिससे पार्टी को नई रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। संघ लंबे समय से बंगाल में विस्तार की कोशिश कर रहा है और बीजेपी एक अदद जीत तलाश कर रही है। अब चूंकि वैचारिक तौर पर आरएसएस को बीजेपी का पितृ संगठन कहा जाता है, लेकिन हाल के समय में संघ और बीजेपी के बीच कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद की खबरें भी समय समय पर आती रही है। मोदी का यह दौरा इस बात का भी संकेत है कि ऐसा हाल के भविष्य में दोबारा न हो। फिलहाल यह तय है कि संघ को लेकर बीजेपी में और बीजेपी को लेकर संघ में काफी विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन बीजेपी को यह समझ जरूर है कि संघ के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है।